हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ से अगला सवाल लेते हैं। लड्डू में बेसन व चीनी का अनुपात 2:7 का है। यदि चीनी की मात्रा 70 किलोग्राम हो तो लड्डू में बेसन की मात्रा कितनी होगी। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि सबसे पहले बेसन है, उसके बाद क्या है, चीनी है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेसन अनुपाते चीनी, ठीक है ना। यानी यहाँ जो अनुपात दिया है किसका, बेसन चीनी का अनुपात दिया है। तो जब हम यहाँ बेसन चीनी लिखे हैं तो फिर हम दोबारा जो है बेसन चीनी लिखेंगे, ठीक है ना। यानी बिल्कुल क्रम से बेसन तो बेसन, चीनी तो चीनी, यानी बेसन चीनी तो बेसन चीनी। अगर चीनी बेसन होता तो चीनी बेसन लिखते, ठीक है ना। और बीच में हम क्या करेंगे, समानुपात का चिन्ह दे देंगे। बेसन और चीनी का अनुपात जो है 2:7 का है और यहाँ से अनुपात है तो अनुपात को लिखेंगे। बेसन की मात्रा ज्ञात करना है तो उसके लिए हम यक्ष मान लेते हैं और अनुपात चीनी की मात्रा 70 किलोग्राम दिया है, यहाँ पर क्या करते हैं 70 लिख देते हैं। फिर यहाँ से वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। मध्य पद का जो गुणनफल है वह वाय पद के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी यहाँ से 7 गुणते x बराबर 2 गुणते 70, यानी यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 गुणते 70 बटाने 7, यानी 7 का में 70, यानी यहाँ से x का मान हो जाएगा 2 गुणते 10, यानी 2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और यह किलोग्राम। यानी यक्ष जो है बेसन के लिए माने हैं तो बेसन की जो मात्रा है वह 20 किलोग्राम हो जाएगा और यह हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, 450 रुपये को राहुल व गीता में 3 संबंधित 2 के अनुपात में बांटा गया। गीता को कितने रुपए मिले। तो हम इसको कैसे लगाएंगे। इसको लगाने के लिए 2 तरीका है। कितना तरीका है, 2 तरीका है। सबसे पहला जो है हम एक तरीका लेते हैं जो बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले जो अनुपात होता है, अनुपात को हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अनुपात 3 संबंधित 2 है, इनको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले अनुपात को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको लिखते हैं अनुपाती योग, ठीक है ना। और अनुपाती योग जब करेंगे तो 3 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इन 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें किसका निकालना है, गीता का। गीता को कितने रुपए मिले। यहाँ से हम लोग लिखेंगे गीता को मिले रुपए, ठीक है ना। या ये भी लिख सकते हैं कि गीता का भाग, ठीक है ना। जो भी आप अपने भाषा में लिखें तो गीता को मिले रुपए हो जाएगा कितने, 450 को बांटा गया है ना, तो 450 का, ठीक है ना। गीता का अनुपात कितना है, 2 है ना। राहुल और गीता का अनुपात में गीता का अनुपात कितना है 2। यहाँ 2 का गुणा करेंगे और बटे में आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहीं पर राहुल का पूछता तो जब राहुल का पूछता तो 450 का 3 हो जाता और बटा में 5 रहेगा, क्योंकि अनुपाती योग जो है हमेशा नीचे रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा ये बदलेगा। अगर राहुल का पूछेगा तो यहाँ राहुल का अनुपात, अगर गीता का पूछ रहा है तो यहाँ पर गीता का अनुपात होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 450 का मने गुणा और 2 बटे में 5। हम देख रहे हैं कि ये और ये 5 से कटेगा, 5 का में 5, 5 9 45 और 1 0 इस पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 90 है, यहाँ से 2 है, 90 में 2 का गुणा करना है 180 हो जाएगा। अगर गुणा नहीं ऐसे करने आता है डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। या ऐसे 9 दूना के 18 और 1 0 है तो 0 क्या होगा लग जाएगा। यानी गीता का जो भाग है या गीता को कितना रुपया मिला, तो 180 रुपया मिला और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसका दूसरी विधि देख लेते हैं कि इसको दूसरे किस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने पहले लगाया जो वह आपका बेसिक मेथड है, आपका जो है एक अन्य मेथड है, सेकेंड मेथड है, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि राहुल
संबंध है जो गीता है वह है 3 संबंध है 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना, ठीक है ना, राहुल का भाग या हिस्सा या कितने रुपए मिले, ठीक है ना। तो राहुल इसमें क्या करते हैं, इसमें यक्स से गुणा कर देते हैं, 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम जब गीता का जब हम मानेंगे गीता का भाग तो वो हमारा हो जाएगा 2 यक्स, यानी राहुल का 3 यक्स और गीता का 2 यक्स। अब हम क्या करेंगे कि 3 यक्स और 2 यक्स को जब जोड़ेंगे, क्योंकि यह जो है राहुल का भाग है और यह क्या है, गीता का भाग है, तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो इसके क्या होगा, बराबर होगा, यानी 3x और 2x को जोड़ा जाएगा तो आपका 450 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि 3x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, 5x और बराबर 450। जब x बराबर करेंगे तो 450 बटा में 5। अब देख रहे हैं कि इसको 5 से घटाएंगे तो ये 5 9 45 और 0 बच रहा है तो यहाँ 0 निकल जाएगा, यानी x का मान आपका क्या आ गया, 90 आ गया। अब चूंकि गीता का पूछा है, गीता को कितने रुपए मिले, तो गीता का भाग बराबर या गीता को मिले रुपए बराबर कितना है, 2 यक्स है ना, तो 2 की जगह पर हम क्या करेंगे, 2 को रखेंगे, 2 की जगह पर 2 रखेंगे और यक्स का मान कितना आया है, 90 आया है, तो यहाँ से 90 लिख देंगे और यहाँ से जब गुणा कर देंगे तो यह आएगा 180 रुपया, और यह क्या है, गीता का मिला रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यदि वही राहुल का पूछता तो 3 में 90 गुणा कर देते तो वह राहुल का हिस्सा निकल जाता, यानी राहुल का भाग निकल जाता। अगला सवाल देखते हैं, 720 को A, B व C में 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में बांटा गया तो B का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनुपात को लिख लेंगे, 2 संबंधे 3 संबंधे 4, ठीक है ना। अब यहाँ से अनुपात को जोड़ देंगे, यानी अनुपाती योग करेंगे, तो अनुपाती योग जो है हमारा हो जाएगा 2 धन 3 धन 4, और जोड़ेंगे 2 और 3 5 5 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से पूछा है कि B का हिस्सा क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे B का हिस्सा, ठीक है ना, B का हिस्सा। तो B का हिस्सा होगा 720 को बांटना है, तो यहाँ से 720 लिखेंगे का, और जो B का जो अनुपात है वह क्या होगा 3, क्योंकि B दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर 3 को लेंगे और बटा में 9 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अनुपाती योग को हमेशा नीचे लिखा जाता है, चाहे वह किसी का भी हिस्सा निकालें, A का भी निकालेंगे तो यहाँ होगा, B का भी निकालेंगे तो 90 होगा, C का भी निकालेंगे तो क्या होगा 90 होगा, लेकिन ये बदलता जाएगा, A का निकालेंगे तो 2 होगा, B का निकालेंगे तो 3 होगा, और C का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ से इसको कटाएंगे, 9 8 72 1 0, ठीक है ना, 9 से कट गया, और 80 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 के 24 और 1 0 होते 1 0 यहाँ क्या होगा लग जाएगा, यानी हमारा B का जो हिस्सा है वह जो है 240, ठीक है ना। दूसरे विधि से यदि इसको हम लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, x वाले से, तो हम इसको क्या करेंगे, 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे, और इसको जो है बराबर कर देंगे 720 के, ठीक है ना। यहाँ 2x, यहाँ 3x, यहाँ 4x, और जोड़ दिया गया है, और जोड़ने के बाद जो है 720 के क्या करेंगे बराबर कर देंगे, यहाँ से 3 2 5 4 9x हो जाएगा, और बटे बराबर 720, यानी जब यहाँ से x करेंगे तो 720 बटा में 9 हो जाएगा, 720 बटे में 9, 9 8 72, यानी ये 80 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो गया 80 हो गया, और 80 का गुणा 2 में करेंगे तो A का निकलेगा, 80 का गुणा 3 में करेंगे तो B का निकलेगा, और 80 का गुणा 4 में करेंगे तो C का मान क्या होगा। अगला सवाल लेते हैं, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 3 है,
तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अनुपाती योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग बराबर 1 धन 2 धन 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अनुपाती योग आपका इतना हो गया, क्योंकि पूछा है सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण पूछा है। तो सबसे बड़ा कोण बराबर, ये चीज यहाँ याद रखेंगे कि जब त्रिभुज में पूछेगा ना, तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। तो हम 180 का लिखेंगे, और ठीक है ना। और बड़ा पूछा है तो इस अनुपात में बड़ा यह है ना, यानी 3 बड़ा है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और बटा में अनुपाती योग 6 आया है तो 6 लिख देंगे। यहाँ से हल करेंगे तो 180 गुणते 3 बटा में 6, इसको कटाएंगे तो 6 3 18 1 0, यानी 30 हो जाएगा। 30 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका जो है 90 अंश हो जाएगा, यानी सबसे बड़े कोण का मान जो है 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर छोटे कोण का मान पूछता तो यहाँ 1 लिखते, बटा 1 लिखते इसके जगह पर, यह कितना हो जाता, 30 से कम 30 हो जाता, ठीक है ना। अगर ये बीच इस कोण का मान पूछता, ठीक है ना, तो यहाँ हम 2 लिखते, कितना लिखते, 2 लिखते, और इस प्रकार से उस कोण का मान कितना हो जाता, 60 अंश हो जाता। या अगर हम इसको दूसरे विधि से लगाते हैं तो हम मान लेंगे कि माना पहला कोण जो है 1 यक्ष, पहला कोण 1 यक्ष, तो 1 में यक्ष का गुणा करेंगे तो यक्ष हो जाएगा। दूसरा कोण आपका 2 यक्ष, और तीसरा कोण आपका 3 यक्ष। हमने मान लिया कि पहला कोण यक्ष, दूसरा कोण 2 यक्ष, तीसरा कोण 3 यक्ष, इस अनुपात के अनुसार, ठीक है ना। और इन तीनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। जोड़ेंगे तो यह आएगा 6 यक्ष, देख रहे हैं ना, 1 और 2 3 और 3 6 यक्ष हो जाएगा, बराबर 180 अंश। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180 बटा में 6, यानी यहाँ से आपका 30 आएगा, यानी बराबर 30 आ जाएगा। यक्ष का मान कितना आ गया, 30 आ गया। तो अगर पहले कोण को पूछा जाएगा तो 30 हो जाएगा, जब इस कोण को पूछा जाएगा तो 2 गुणे 30 यानी 60 हो जाएगा। जब इस कोण को पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 में 3 का गुणा होगा, ठीक है ना। तो 30 यही 90, तो एक हमारा 30 आ रहा है, एक 60 आ रहा है और एक 90 आ रहा है। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो ये इसमें गुणा कर देंगे, सबसे बड़ा पूछेगा तो 3 गुणे 30 कर देंगे। सबसे छोटा पूछेगा तो इसमें यक्ष का मान रख देंगे, 30 हो जाएगा। यदि बीच वाला कोण को पूछता है, ठीक है ना, तो उसमें 2 इस मान को ले लेंगे और 2 में 30 का गुणा कर देंगे, तो उस कोण का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से सबसे बड़ा पूछा है ना, तो यहाँ से सबसे बड़ा कोण हो जाएगा, ये होगा ना। सबसे बड़ा कोण क्या है, 3 यक्ष है, यानी 3 में 30 का गुणा कर देंगे, यानी 90 अंश हो जाएगा, और ये हमारा आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। यदि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे एक संबंधे 1/3 संबंधे 1/6 के अनुपात में हो, तो छोटा वाला भाग क्या होगा। तो छोटा वाला भाग क्या होगा, तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अनुपात को लिखेंगे। हमारा अनुपात है, अनुपात बराबर 1 संबंधे 1/3 संबंधे क्या है, 1/6 है। यानी भिन्न के रूप में जब अनुपात आ जाता है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब एलसीएम 6 हो जाएगा तो 6 का 1 में गुणा होगा, तो 6 का में 6 अनुपाते 3 गुना के 6 2 बार गया है ना भाग, और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, अनुपाते फिर 6 में 6 का भाग देंगे 1, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 6 संबंधे 2 संबंधे 1 का अनुपात, ठीक है ना। जब हम अनुपात निकाल लिए तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग
और अनुपाती योग हो जाएगा 6 धन 2 धन 1 बराबर 6 दूना है 9, 9 हो जाएगा ना। अब यहाँ से पूछा है कि छोटा वाला भाग, तो यहाँ से लिखेंगे छोटा वाला भाग बराबर कितने को बांटना है, 78 को ना। 78 का छोटा वाला भाग इसमें कौन सा होगा, ये ना होगा। छोटा वाला भाग क्या है, 1 है ना, तो 1 लेंगे और बटा में अनुपाती योग 9 है तो 9 लेंगे। यहाँ से लिखेंगे 78, ठीक है ना, और गुणते 1 बटा में 9। और यहाँ से हम यह देख रहे हैं कि जो 78 है 9 से नहीं कटेगा, लेकिन जो 78 है वह 3 से कटेगा, क्योंकि 7 और 8 का योगफल कितना होगा 15, और 15 जब 3 से कटेगा तो 78 भी 3 से क्या होगा, 3 से कटा लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 3 6 18, ठीक है ना, और 3 3 के 9। यहाँ से हमारा हो जाएगा 26 बटा में 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम मिश्र भिन्न में यदि बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 26 में 3 का भाग करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, 9 8 24, घटाएंगे 2 होगा, यानी यहाँ से 8 सही 2 बटा में 3, या 8 सही 2 बटा में 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी अगला सवाल लेते हैं, यदि यम का 10% तथा यन का 20% बराबर है तो यम संबंधी यन का मान कितना होगा, या यम संबंधी यन जो है किसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि यम का, ठीक है ना, कितना 10% और यन का 20%, ठीक है ना, और क्या है ये बराबर, तो बीच में हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ यम का माने गुणा, और 10% को लिख सकते हैं 10 बटा में 100, और बराबर यम और काम इस गुणा, और 20 को लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 20 बटा में 100। यहाँ से हम क्या करेंगे कि 20 का में 20 और 20 5 100, यहाँ से 10 का में 10 और 10 10 यहाँ 100, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं यम बटा में 10 बराबर, क्योंकि यम का 1 में गुणा करेंगे तो यम हो जाएगा, बटे में 10 है, बराबर यन का में यम बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए यम संबंधी यन निकालना है, क्या निकालना है, यम संबंधी यन निकालना है। यम संबंधी यन का मतलब कि यम बटा में यन हमको निकालना है, क्या निकालना है, यम बटा में यन। तो यम तो है, इसके बटा में यन को लाना है, तो हम क्या करेंगे कि यन को रहने देंगे, यन को इधर लाएंगे, तो इधर यहाँ क्या है, ऊपर है, इधर आएगा तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा, और बराबर 10 को इधर पक्षांतर करेंगे, 10 इधर नीचे, उधर जाएगा तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे में 5 है तो 5 आता रहेगा। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 5 का में 5 5 गुना के 10, क्योंकि ये भी 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, इसको लिख सकते हैं 2 बटा में 1। और यहाँ से यम संबंधे जब यन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 संबंधे 1, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसको यम संबंधे यम पूछे, यम संबंधे यम, तो इसी को उल्टा कर देंगे, तो वह यम संबंधे यम का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल को देखते हैं, यदि यम का 20% यन के 25% का आधा है तो यम संबंधी यन का मान कितना होगा। तो हम इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे यम का 20%, ठीक है ना, और फिर यहाँ से लिखेंगे यन का 25%, और यहाँ पर हम लोग बराबर का चिन्ह इसमें भी देंगे। ये कह रहा है कि ये आधा है, ठीक है ना, तो हम आधा का गुणा इसमें कर देंगे। आधा का मतलब क्या है, 1/2। अगर 1/3 कहता तो 1/3 का गुणा इसमें कर देते, ठीक है ना। अगर ये 2 गुना कहता तो 2 का गुणा इसमें कर देते, 3 गुना कहता तो 3 का गुणा इसमें कर देते, ठीक है ना।
समझ में आ रहा है ना। जब इसको आधा कहेगा तो आधा का गुणा इसमें होगा, अगर इसको 1/3 कहेगा तो 1/3 का गुणा इसमें होगा, अगर इसको 2 गुना कहेगा तो 2 का गुणा इसमें होगा, अगर 3 गुना कहेगा तो 3 का गुणा क्या होगा इसमें होगा। जिसको भी कहेगा उसके दूसरे साइड वाले में क्या कर देंगे, उतने का गुणा कर देंगे। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं यम गुणे 20% को लिख सकते हैं 20/100 बराबर इसको लिख सकते हैं यन और कामिस गुणा और 25% को लिख सकते हैं 25/100 और गुणते 1/2। ठीक है ना। यहाँ से देखिए 20 से कम 20 और 20 5 100 और इसको लिख सकते हैं 25 से कम 25 और 25 चौके 100। यहाँ से हमारा हो जाएगा यम में का गुणा करेंगे यम और बटे में 5 और बराबर यहाँ से यन का 1 में गुणा करेंगे तो यन हो जाएगा और बटे में 4 गुना के 8। ठीक है ना। अब यहाँ से यम और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, बराबर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, बटे में 8 है तो 8 रह जाएगा। यहाँ से यम संबंध है यम बराबर जो है 5 संबंध है 8 हो जाएगा और यह हमारा आंसर क्या होगा।